Hello people, welcome back to the episode of Relating Me and You and Me through YouTube. And here I am with another video today. And of course, I had to hop on the trend. And what am I talking about? Tirtir Cushion Foundation. Now we all have seen that all over the internet. कितने टाइम से ये foundations viral चल रही हैं, but they became available in India only some time ago. And जैसे ही वो इंडिया में available हुई, वो out of stock हो गए. They were available on Nykaa, they were available on Tira, but इनके shades कितनी जल्दी out of stock हो गए. मैंने Nykaa पे try किया ऑर्डर करने का, I couldn't because shades were not available. मतलब मेरे आसपास के shades भी available नहीं थे. Forget my exact match. Then I went to Tira, मैंने order किया, there was a mini available and then there was this full size available. So because I was trying it for the first time, मैंने mini try करने की कोशिश की, मैंने order किया literally. मैंने आई थिंक 18th या 19th को ऑर्डर किया और 24 को जाके वो ऑर्डर कैंसिल हो गया. पहले तो वो प्लेस्ड दिखा रहा था, देन इट गॉट कैंसल्ड एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई वाज सो बैडली वांटिंग टू मेक दिस वीडियो. अगेन मैंने वापस ऑर्डर किया बिकॉज आई थॉट बेटर लेट देन नेवर. सेकेंड टाइम अराउंड जब मैंने ऑर्डर किया, मिनीज में मुझे मेरा शेड नहीं मिला, तो आई डिसाइडेड कि मैं फुल साइज ही ले लेती हूँ. एंड देन फाइनली आई हैव दिस फाउंडेशन इन माई हैंड. फुल साइज है. द शेड आई एम यूजिंग इज 21C कूल आइवरी. ऑब्वियसली ये मेरा शेड नहीं है, बट आई थिंक क्योंकि मैंने सुना है ये थोड़ी सी ऑक्सीडाइज हो जाती है, दैट इज वाई आई थॉट कि अगर मैं थोड़ा सा लाइटर शेड भी ले लूंगी तो इट वुड वर्क. एंड अब मुझे इसे लगाए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, आई थिंक 1.5-2 घंटे हो गए हैं. एंड इट हैज ऑक्सीडाइज्ड अ बिट. इतना ऑक्सीडाइज नहीं हुई कि वो मेरे स्किन के साथ, नेक के साथ मैच करने लग जाए, बट आई थिंक इट स्टिल इज लुकिंग प्रीटी गुड. मतलब ऐसा शेड बहुत ज्यादा ऑफ नहीं लग रहा है. आई थिंक इट्स फाइन. अब क्योंकि मैं टिरटिर ट्राई कर रही थी, आई कुडंट स्टॉप एट जस्ट कुशन फाउंडेशन, सो आई थॉट आई विल ट्राई देयर मिल्क टोनर एंड आई विल ट्राई देयर सेटिंग स्प्रे. तो ये 3 प्रोडक्ट्स में ट्राई करने वाली हूँ इस वीडियो में. विदाउट मी मच ब्लैबरिंग, लेट्स जस्ट डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो. लेट्स बिगिन. एंड गाइज, आफ्टर हैविंग द फाउंडेशन ऑन फॉर सम टाइम, हमने सुना था ये कि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है. मैंने मेरे से आई थिंक 1.5 शेड लाइट लिया था, बट मेरे फेस पे ये ऑक्सीडाइज नहीं हुई है. अगर आप देखोगे मेरा फेस और मेरे नेक पे अभी भी काफी डिफरेंस दिख रहा है. मेरा फेस इज मच लाइटर, ब्राइटर देन माई नेक. सो मेरे लिए ये ऑक्सीडाइज नहीं हुई है. फॉर मोस्ट ऑफ पीपल ये ऑक्सीडाइज हो रही थी, बट मेरे लिए नहीं हुई. सेम हैपेंड विद मेबेलिन वाली फाउंडेशन ऑल्सो. वो भी लोगों के लिए ऑक्सीडाइज हुई थी, बट मेरे लिए वो ऑक्सीडाइज नहीं हुई फॉर सम रीजन. पता नहीं क्यों मेरे फेस पे नहीं ऑक्सीडाइज होती है. So to start with, the first thing I have from Tirtir is this right here. This is Tirtir Milk Skin Toner. This is for refreshing skin, moisturizing and soothing. As you know, I have redness on my face. So let's try this. Actually, this is not the first time I'm trying it. Because this was skincare, I thought it is better if I try it a few times and then come here. So I'm taking a few drops. As I told you, I'm not trying it for the first time. I have used it for a few times, I must say. एंड इट स्टिल फील्स एब्सोल्युटली लाइट वेट. मतलब इसको लगाने के बाद मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखा है मेरे स्किन पे. ऑल्दो आई हैव नॉट गिवन इट इनफ टाइम कि मुझे डिफरेंस दिखे, बिकॉज इट्स अ स्किन केयर प्रोडक्ट. बट स्टिल जैसे ग्लो आ जाता है आपका एक टोनर वगैरह लगाने के बाद, वैसा कुछ नहीं होता है इसके साथ. मेरी स्किन एज इट इज लगती है. सो दैट्स वन थिंग. ये 350 रुपीज का मैंने बाय किया था एंड नो ड्रास्टिक रिजल्ट्स इज व्हाट आई वुड से. सो at this point, as I told you, I have not given it enough time कि मैं टेस्ट कर सकूं, and I cannot tell you whether you should buy it or not buy it, but my skin definitely feels very light and moisturized is what I would like to tell. And now I have prepped my skin well. मैंने अच्छे से moisturize वगैरह कर लिया है, प्राइमर लगा लिया है, and now I am going to start with my Tirtir foundation. कितना वायरल था. I remember जब ये all over the world वायरल था, तो लोगों ने इसको कहाँ से, इंस्टाग्राम स्टोर से और हर जगह से 3,000, 3,500 इतने में मंगाया था. बट राइट नाउ दिस फुल साइज प्रोडक्ट, दिस इज सच अ बिग प्रोडक्ट, मेरे पूरे हाथ जितना आ रहा है. एंड दिस फुल साइज प्रोडक्ट रिटेल्स फॉर 2,050 रुपीज. इतने सारे शेड्स अवेलेबल है. यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. आई लव हाउ ब्यूटिफुल द पैकेजिंग लुक्स. प्लस इट इज सच अ बिग प्रोडक्ट. आजकल मतलब ब्रांड्स लिटरली ऐसा कर रहे हैं, इतना सारा पैसा चार्ज कर रहे हैं और फिर इतना सा प्रोडक्ट भेजते हैं.
but this one is a good size. And this foundation also claims on the packaging to be brightening and anti-wrinkle, so that's great. And now we are going to open our foundation. It looks so pretty, the packaging is so beautiful, and here we are. इसके साथ एक बहुत अच्छा full size mirror है, एक foundation puff भी है, and let's open our foundation. Okay. कुछ तो केमिकली सी स्मेल है जो यूजुअली आपको मिलेगी किसी भी फाउंडेशन में, आई थिंक. अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ, जिसके लिए आई कांट वेट. तो आई एम गोइंग टू पिक अ लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट. इतना मैंने पिक किया है, एंड बिकॉज देव सेड कि आप थिन लेयर लगाओ, तो हम एक्सेस प्रोडक्ट को यहाँ डैप कर देंगे और फिर अपनी थिन लेयर लगाना स्टार्ट करेंगे. आई थिंक हम एक्ने से स्टार्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड इट्स. ये ठंडी है फाउंडेशन. The shade match doesn't seem too good, but doesn't seem too bad either. और इतना सा प्रोडक्ट ने मेरे ऑलमोस्ट हाफ फेस को कवर कर दिया है, which is absolutely amazing. कवरेज बहुत सही है. आई नो बहुत सारे लोगों का आपने ऑलरेडी रिव्यू देख लिया होगा, तो और उसमें आपको दिख गया होगा कि इसकी कवरेज बहुत सही है. इतने कम प्रोडक्ट में इतनी ज्यादा कवरेज, इट्स अमेजिंग एक्चुअली. नाउ आई अंडरस्टैंड द हाइप. लिटरली इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कंसीलर या किसी चीज की जरूरत नहीं है टू कवर एनीथिंग अप. मेरे एक्ने मार्क्स कवर हो गए हैं, मेरे माउथ के अराउंड जो थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन होती है वो कवर हो गई है, एंड इन नो टाइम ये फाउंडेशन ब्लेंड भी काफी अच्छे से हो गई. डेफिनेटली मेरा शेड डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, बट वो मैं आई थिंक मैं मैनेज कर सकती हूँ बाय यूजिंग अ ब्रॉन्जर एंड ऑल ऑफ दैट. बट इट लुक्स रियली ग्रेट. This is how my half face is looking with foundation on and nothing on. मेरी स्किन की फिनिश बहुत स्मूथ हो गई है. मेरे पोर्स वगैरह को इसने काइंड ऑफ ब्लर कर दिया है. फाउंडेशन अच्छा कवरेज दे रही है इज व्हाट आई वुड से. और शेड मैच इस पॉइंट पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बट हमने सुना है कि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है. तो अगर ये ऑक्सीडाइज होती है तो देन आई थिंक ये थोड़ी देर में मेरे शेड जैसी हो जाएगी. लेट्स जस्ट होप फॉर दैट. हम अपने फाउंडेशन को इस पॉइंट पे, अगर आप मेरे फाउंडेशन और नेक को कंपेयर करो तो आपको ड्रास्टिक डिफरेंस दिख रहा होगा. थोड़ी देर बाद वापस चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि वेदर दैट डिफरेंस इज स्टिल देयर या वो उतनी ऑक्सीडाइज हो गई है. अब मैं अपना बाकी का फेस भी कर लेती हूँ. एंड दिस इज हाउ माई फाउंडेशन इज लुकिंग ऑन बोथ साइड. इस साइड पे मैंने ट्राई किया है कि मैं और कम प्रोडक्ट लगाऊं. मैंने हार्डली कोई प्रोडक्ट पिक किया है, और इस साइड लिटरली स्किन लाइक लग रहा है. मतलब मेरी स्किन बट सो मच बेटर. मेरी पिगमेंटेशन को इसने अच्छे से कवर कर दिया है. मेरे एक्ने मार्क्स बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दिस इज लुकिंग वेरी स्किन लाइक. तो आप इस फाउंडेशन को एकदम स्किन लाइक भी, मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको कंट्रोल करते हो, बट इट कैन डेफिनेटली बी कंट्रोल्ड. स्किन लाइक फिनिश भी मिल जाएगी और थोड़ी सी हैवी फिनिश भी मिल जाएगी. इनफैक्ट इट इज इवन मोर बिल्डेबल. मेरा ये जो एक्ने मार्क है इस पे मैंने थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश की है, एंड इट हैज कवर्ड माई एक्ने मार्क्स क्वाइट अ बिट. सो इट इज अ गुड फाउंडेशन दैट कैन रियली वर्क अकॉर्डिंग टू योर मेकअप टाइप दैट यू वांट टू डू. नाउ व्हाट आई डू इज आई डू रेस्ट ऑफ माई फेस. इस पॉइंट पे मुझे फिनिश बहुत अच्छी लग रही है. मेरी स्किन बहुत इवन टोन लग रही है. मुझे लिटरली ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे किसी कंसीलर की जरूरत है, बट आई विल डेफिनेटली डू कंसीलर, ब्लश एंड ऑल ऑफ दैट on my face, and then I'll come back. But at this point I can tell you that the foundation has set pretty good. मैंने किसी पाउडर से किसी चीज से सेट नहीं किया है, but it is still looking pretty good. And अब मैं बाकी का फेस करके आती हूँ. And now I have my full base on. अब हम टेस्ट करने वाले हैं मेकअप सेटिंग स्प्रे from Tetir. This is known as Tetir Mask Fit Makeup Fixer. This is going to set your makeup without clumping for a soft finish. It will help set makeup smoothly. So basically जो मेरा फेस इस वक्त थोड़ा ड्राई लग रहा है, वो जो ग्लो मिसिंग है मेरे फेस से, वो हम ट्राई करेंगे इससे आ पाता है या नहीं, बिकॉज इस पे लिखा नहीं है वेदर दिस इज दिस हैज ब्लरिंग इफेक्ट इन इट. सो परफेक्ट, पोर्स वगैरह के लिए अच्छा रहेगा. तो लेट्स सी इसकी स्प्रे कैसी है. ओह ओके, इट लुक्स लाइक फाइन स्प्रे. ओके, अब फेस पे डालते हैं. उतनी फाइन नहीं है, मुझे पैक वाले की सेटिंग्स पे ऐसा लगता है थोड़ी ज्यादा फाइन है इससे, बट लेट्स सी. एंड दिस इज हाउ माई फेस इज लुकिंग. मुझे ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया है ये सेटिंग स्प्रे मेरे फेस पे लगाए हुए. उसके बाद मैंने आई मेकअप किया है, मैंने फिनिशिंग टचेस किए हैं, लिपस्टिक वगैरह एंड एवरीथिंग.
एंड माई मेकअप इज लुकिंग प्रिटी स्ट्रॉन्ग। सब कुछ बहुत अच्छे से ब्लर्ड आउट लग रहा है, बहुत अच्छा फिनिश आया है आई थिंक मेरे फेस पे, एंड आई एम रियली लविंग द सेटिंग स्प्रे। अब हम क्या करेंगे, इस सेटिंग स्प्रे को थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे वेदर इट इज एक्चुअली smudge proof and all of that. What I'll do is I'm taking my eyeshadow palette and I'm going to take one color, let's say green. हम green ही ले लेते हैं और फिर हम उसको swatch करेंगे मेरे hand पे। It's a pretty good swatch I think, and इस पे हम करने वाले हैं setting spray. So now let's just apply it. इस पे थोड़ा सा अल्कोहलिक स्मेल है, बट आई थिंक जब सेटिंग स्प्रे पे अल्कोहलिक स्मेल हो ना तो वो एक पॉजिटिव रिव्यू होता है, बिकॉज अल्कोहल इज व्हाट इज गोइंग टू मेक श्योर दैट योर मेकअप इज लाइक ऑन प्लेस फॉर वेरी वेरी लॉन्ग। एंड नाउ दिस सेटिंग स्प्रे इज ऑन, और अब देखते हैं क्या होता है। आई एम गोइंग टू स्वॉच दिस एंड स्मच तो हुआ है, डेफिनेटली स्मच तो हो गया है, डिसअपियर नहीं हुआ बट स्मज हो गया। सो although I'm liking this setting spray on my face, but it is definitely not smudge proof. So guys, ये है हमारा टिर का रिव्यू। Hi guys, this is another day, और मैंने आज फिर से ये टिर फाउंडेशन लगाई थी, क्योंकि उस दिन मैंने लगाई थी बट आई वॉज नॉट श्योर ऑफ माई ओपिनियन। उस दिन में मेरी फाउंडेशन क्रैक कर रही थी, मेरे पोर्स बहुत ज्यादा एनहांस हो रहे थे, सो आई थॉट मे बी इट इज द स्किन प्रेप दैट हैज गॉन रॉन्ग, इसलिए मैंने इसको सेकेंड ट्राई दिया है। एंड आज फिर से ट्राई करने के बाद सेम चीजें हुई हैं। आई हैव यूज द प्राइमर दैट आई नो वर्क्स बेस्ट फॉर माई स्किन, एंड दैट इज दिस ग्लोइश का प्राइमर बाय हुडा ब्यूटी। इसको मैंने जितनी बार लगाया है, इसके ऊपर जितनी भी मैंने फाउंडेशंस लगाई हैं, मेरी स्किन इतने अच्छे से ब्लर आउट हो जाती है, टेक्सचर वगैरह बिल्कुल एनहांस नहीं होता, पोर्स अच्छे से ब्लर आउट हो जाते हैं। बट टुडे आफ्टर अप्लाइंग दिस फाउंडेशन फॉर द सेकेंड टाइम, क्योंकि मैंने बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो भी लगाए हैं मुझे पता है दे आर रियली गुड, लाइक द पाउडर आई हैव अप्लाइड, इट्स शार्लेट टिलबरी का पाउडर, एयर ब्रश पाउडर, वो भी बहुत अच्छा है, मुझे पता है वो बहुत अच्छे से ब्लर कर देता है। बट माई फाउंडेशन हैज अगेन सेटल्ड इन पोर्स, इफ यू सी मेरे पोर्स में सेटल हो गई है, लिटरली यहाँ से क्रैक कर रही है, मेरे टेक्सचर को इतना ज्यादा एनहांस कर दिया है, मेरे पोर्स को इतना ज्यादा एनहांस कर दिया है। तो आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर अदर पीपल, बिकॉज जितना भी मैंने आज तक सुना था एवरीबडी लव्स दिस फाउंडेशन, बट फॉर मी आई डोंट थिंक कि अगर आप एक फाउंडेशन बाय करना चाहते हो, आप 2000 रुपए खर्च रहे हो, तो प्लीज उसको इस पे मत स्पेंड करो। बाय सम रियली अफोर्डेबल फाउंडेशन लाइक मार्स या मेबेलिन, दे हैव सम रियली गुड फॉर्मूलाज एंड वर्क रियली वेल फॉर इंडियन स्किन टोन्स आई थिंक, एंड इंडियन स्किन टेक्सचर। यहाँ पे मेरे लिटरली ये ऐसे एरियाज, ड्राई एरियाज इसने क्रिएट कर दिए हैं जो अदरवाइज मुझे कभी लगा भी नहीं था कि मेरे ड्राई एरियाज हैं या ड्राई पैचेस हैं। So it is really sticking to those dry patches. I am actually an oily combination skin family, and if it has still created those dry patches, मतलब imagine what it will do to a skin that's actually dry. So for me, I don't like this foundation at all. So guys, ये है हमारा टिर का रिव्यू, जहाँ हमने उसका मिल्क टोनर यूज किया, हमने कुशन फाउंडेशन यूज की, एंड हमने सेटिंग स्प्रे यूज की, एंड दैट्स अबाउट टिर। आपको कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन, ड्रॉप दैट टू इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी so happy to do it. Until next time, take care. Ta-da.